बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हमदान। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मटन शामी। स्नैक्स में ये सबसे ज़्यादा ट्राई की जाने वाली रेसिपी है। ईद का सीज़न है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अच्छे से बना के फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये कैसे बने हैं। चलें तो स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी। मटन शामी बनाने के लिए हमने हाफ़ केजी कीमा लिया है। अगर आपके पास कीमा अवेलेबल नहीं है तो आप बोनलेस मटन भी ले सकते हैं। इसको हम प्रेशर में डालेंगे। 250 ग्राम हमने चने की दाल ली है। इसको मैंने हाफ आवर पहले भिगो दिया था। इसको शामिल करेंगे। एक हमने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। इसको हमने रफली चॉप कर लिया है। देसी लहसुन के जवे लिए हैं हमने 15 से 20। 1 टेबलस्पून लिया है हमने अदरक को थोड़ा क्रश कर लिया था। 1 टेबलस्पून लिया है हमने साबुत धनिया। 1 टेबलस्पून लिया है हमने ज़ीरा। 2 स्टिक्स लिए हैं हमने दालचीनी की। एक हमने बड़ी इलायची ली है। 6 से 8 हम लेंगे काली मिर्च। 1 टीस्पून लिया हमने साल्ट। 1 टीस्पून हमने लिया रेड कुटी हुई मिर्च। हाफ टी स्पून लिया हमने हल्दी पाउडर और इसमें हम ऐड करेंगे 3 कप वाटर। फ्लेम को किया हमने ऑन। इन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और इसको बॉयल आने देते हैं। जी व्यूअर्स, बॉयल आ रहा है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देते हैं ताकि हमारा मसाला अच्छे से गल जाए। दस मिनट के बाद हमने प्रेशर खोला है। पानी भी सारा खुश्क हो चुका है और हमारा मसाला भी अच्छे से गल चुका है। ये देखें। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसको ठंडा कर लेंगे। जी तो हमने इसको बाउल में निकाल लिया और नॉर्मल टेम्परेचर पे ही आ गया है। अब हम इसको क्रश कर लेते हैं। ब्लेंडर में हम अपना थोड़ा थोड़ा मिक्सर करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं ताकि ये आपस में अच्छे से मिक्स हो गए कीमा और दाल। इसके साथ ही हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च, पुदीना डालेंगे और इनको अच्छे से क्रश कर लेते हैं। सारे मिक्सर को हमने इस तरीके से ब्लेंड करके एक बाउल में डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। एक एग ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, मिक्सर हमारा रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। अक्सर लोगों को ये होता है कि हमारी टिक्कियाँ गोल नहीं बनती। उसके लिए मैं आपको होममेड मेथड बताती हूँ। आपने कोई सा भी प्लास्टिक का शॉपर लेना है, उसको आपने यूँ कटिंग कर लेनी है और कोई सा भी किसी चीज़ का कवर लेना है जिस साइज़ की आप टिक्कियाँ बनाना चाहते हो। इस तरीके से आप उसके अंदर रखेंगे प्लास्टिक बैग और इसके ऊपर हम अपना मटेरियल डाल के टिक्की बना लेते हैं। ये होममेड मेथड है। अगर आपके पास अवेलेबल है इसको टिक्की बनाने के लिए, वो बाज़ार से मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। जी इस तरीके से हम बनाएंगे। अब हम इसको निकाल लेते हैं। यूँ ये देखें, हमारी टिक्की बिल्कुल गोल बनी है। इस तरीके से हम बाकी मटेरियल की भी टिक्कियाँ बना लेते हैं। जी तो टिक्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी। इस तरीके से हम कबाब फ्राई करेंगे। आंच आपने स्लो रखनी है। ये ऑलरेडी पके हुए हैं, सिर्फ हमने इनका कलर चेंज करना है। कबाब हमने डाल दिए हैं। सब कबाब को ऐसे ही हम बारी बारी फ्राई कर लेंगे। एक साइड से कबाब फ्राई हो चुके थे, अब मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। बहुत खूबसूरत लुक आ रही है। आप ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत टेस्टी बनेंगे। जी व्यूअर्स, इनका कलर गोल्डन हो चुका है। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। हमने इनको डिश आउट कर लिया है। जी व्यूअर्स, बहुत अच्छे और खूबसूरत कबाब की लुक आ रही है। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये उनके लिए एक हेल्दी डाइट है। आप इसको चाय के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और सैंडविच बनाने के लिए भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन कबाब को आप देर तक यूज़ करें तो आप कच्चे कबाब को फ्रीज़र में 1 माह तक फ्रीज़ कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।